अब बात करेंगे मिडिल ईस्ट में 35 दिन से चल रहे महायुद्ध की। मिलिट्री ठिकानों के बाद अब यह युद्ध सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े ब्रिज को ध्वस्त कर दिया, तो इसके जवाब में ईरान अब गल्फ कंट्रीज के 8 पुलों को उड़ाने की तैयारी कर रहा है। क्या मिडिल ईस्ट में पानी के बाद पुल युद्ध शुरू हो गया है? ईरान के मिसाइल जखीरे में अब कितनी मिसाइल बाकी हैं? हॉर्मुज को लेकर ईरान की मुस्लिम देश के साथ क्या खिचड़ी पक रही है, इस रिपोर्ट से समझिए। मिडिल ईस्ट में पानी के बाद क्या पुल युद्ध शुरू हो गया? पुल गिराने के बाद अब क्या है अमेरिका का अगला टारगेट? अमेरिकी फाइटर जेट्स वॉरशिप को कैसे हिट कर रहा ईरान? हॉर्मुज पर मुस्लिम देश के साथ क्या खिचड़ी पका रहा ईरान? महायुद्ध के बीच ट्रंप की आर्मी में क्यों मची खलबली? अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 35 दिनों से जारी जंग बेहद खतरनाक हो गई है। तेहरान के मिलिट्री बेस के साथ ही अब सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका निशाना बना रहा है। तेहरान के ऊपर दर्जनों फाइटर जेट्स मंडरा रहे हैं। चुन चुनकर ईरान के अहम ठिकानों को उड़ाया जा रहा है। हॉर्मुज और खार्क पर कब्जे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को पंगु बना देना चाहते हैं। ताजा हमले में अमेरिकी सेना ने ईरान के सबसे बड़े पुल को निशाना बनाया। अमेरिकी मिसाइल अटैक में ईरान का B1 पुल तबाह हो गया। इस हमले में 8 लोग मारे गए जबकि 95 लोग घायल हो गए। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान 5 सप्ताह के युद्ध को समाप्त करने के लिए मेज पर नहीं आया तो और विनाश होगा। ट्रंप की स्टोन एज धमकी। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान ने उनकी बात नहीं मानी, उनकी शर्तों के साथ डील नहीं की, तो वो ईरान को स्टोन एज यानी पाषाण युग में पहुंचा देंगे। जिस ब्रिज पर अमेरिका ने अटैक किया वो ईरानी नागरिकों के लिए बेहद अहम था, जो तेहरान को पश्चिम शहर कारज से जोड़ता था। ये ब्रिज उत्तरी कारज में था, जो तेहरान को पश्चिमी शहर कारज से जोड़ता था। तेहरान और कारज के बीच ये ब्रिज 1050 मीटर लंबा था। करीब 37,000 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया था। ये ईरान का सबसे ऊंचा ब्रिज था, जिसकी ऊंचाई 136 मीटर थी। कराच और तेहरान के बीच ब्रिज को उड़ाने के बाद ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है।
ट्रंप ने कहा कि ब्रिज के बाद अगला नंबर पावर प्लांट का होगा। अमेरिका की सेना ने अभी तक ईरान में जो कुछ बचा है उसे नष्ट करना शुरू भी नहीं किया है। इससे पहले कि देर हो जाए, ईरान डील कर ले। ईरान में नई सरकार के नेताओं को पता है कि क्या करना है और उन्हें ये काम जल्दी करना होगा। अमेरिकी हमले के जवाब में अब ईरान 8 गुना बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। जवाब में ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में ऐसे 8 अहम पुलों की एक लिस्ट जारी की है जिसे रिवोल्यूशनरी गार्ड निशाने पर ले सकती है। ईरान के इस लिस्ट में पहला नाम कुवैत में शेख जावेर अल अहमद अल सबा समुद्री पुल है। संयुक्त अरब अमीरात के 3 पुल भी IRGC के टारगेट पर हैं, जिसमें शेख जायद पुल, अल मक्ता पुल और शेख खलीफा पुल शामिल है। सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला किंग फैद काज़वे पुल पर भी ईरान हमले कर सकता है। इसके साथ ही जॉर्डन में भी 3 पुल IRGC के निशाने पर हैं, जिसमें किंग हुसैन ब्रिज, दामिया ब्रिज और अबदौन ब्रिज शामिल हैं। एक और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के मिलिट्री कैपेबिलिटीज को खत्म करने का दावा करते हैं। ईरान की एयरफोर्स, नेवी, मिसाइल ठिकानों को तबाह करने की बात करते हैं। दूसरी ओर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरानी हमले लगातार घातक हो रहे हैं। ईरान की मिसाइलें इजरायली और अमेरिकी ठिकानों पर भारी तबाही मचा रही हैं। अमेरिका की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक के बीच ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी हमले से उनकी मिलिट्री पावर को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अमेरिकी उनकी वास्तविक मिलिट्री कैपेबिलिटी से अनजान है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, हम अमेरिकी ज़ायनी दुश्मनों को ये घोषणा करते हैं, हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी, पावर और इक्विपमेंट के बारे में आपकी जानकारी अधूरी है। आप हमारी विशाल और रणनीतिक क्षमताओं से अनजान हैं। ये उम्मीद ना करें कि आपने रणनीतिक मिसाइलों, लंबी दूरी के आक्रामक और सटीक गाइडेड ड्रोन, मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और हमारे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के प्रोडक्शन सेंटर्स को नष्ट कर दिया है, क्योंकि ऐसी धारणाओं के साथ आप सिर्फ उस दलदल की गहराई को और बढ़ाएंगे जिसमें आप स्वयं फंस गए हैं। जंग के बीच अमेरिका तेहरान पर भीषण बमबारी कर रहा है, ड्रोन्स और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तेहरान में हो रही भारी तबाही के बावजूद ईरान का ना तो पलटवार रुका है, ना ही ट्रंप की शर्तों पर बातचीत करने को ही तैयार है। ट्रंप के हवाई दावों के उलट अमेरिकी इंटेलिजेंस ने जो खुलासा किया वो बेहद चौंकाने वाला है। यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान अभी भी मजबूत स्थिति में है। लगातार हमलों के बावजूद ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और वो अब भी बड़ा खतरा बना हुआ है। ईरान के करीब आधे मिसाइल लॉन्चर अब भी सुरक्षित हैं, जबकि हजारों ड्रोन और बड़ी संख्या में कोस्टल क्रूज मिसाइलें अभी भी ऑपरेशनल हैं। ये हथियार ज्यादातर अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क में छिपे हैं, जिन्हें पूरी तरह नष्ट करना बेहद मुश्किल है, जिससे ईरान की जवाबी हमले की क्षमता बरकरार है। इस बीच ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान बातचीत नहीं करता तो अमेरिका ईरान की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी जारी रखेगा। करज पुल के साथ ही अमेरिका ने तेहरान के मेडिकल रिसर्च सेंटर पर हमला किया। ये मेडिकल सेंटर करीब 100 साल पुराना था। ईरान के प्रमुख बायोटेक सेंटर पर भी अमेरिकी सेना ने बमबारी की। मशहद एयरपोर्ट के पास भी अमेरिकी फोर्स ने अटैक किया। इस हमले में आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है।
अमेरिका पहले ईरान के मिलिट्री ठिकानों और सैन्य बिल्डिंग्स को निशाना बना रहा था, लेकिन इन हमलों से अब सिविलियन एरिया में भी भारी तबाही हो रही है। ईरान के रेड क्रिसेंट ने युद्ध में हुए सिविलियन डैमेज को लेकर जो आंकड़े जारी किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। युद्ध में अब तक ईरान में 1,17,239 सिविलियन यूनिट्स डैमेज हुई हैं। पूरे ईरान में 93,544 रेजिडेंशियल यूनिट तबाह हो गए। अकेले तेहरान में 46,437 रेजिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स नष्ट हो गए। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप चाहे जो कुछ भी दावा करें, लेकिन हकीकत में वो युद्ध में फंसते जा रहे हैं।